हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमेबल टू वाटर? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले या फिर कलेक्टिंग डक्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन इन ह्यूमन इज प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या फिर ए बी पॉजिटिव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ए बी पॉजिटिव। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, which cell organelle is responsible for intracellular digestion? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोजोम, गोल्जी apparatus या फिर राइबोजोम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लाइजोजोम। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द नॉर्मल क्रोमोजोम नंबर इन टर्नर सिंड्रोम इज 45XO, 47XXY, 47XXX या फिर 46XX? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, 45XO। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज या फिर क्लोरोफिल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वाटर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज पर्नीशियस एनीमिया? विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 या फिर विटामिन सी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, विटामिन B12। तो हमारे यहां पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज एवी नोड, परकिंजे फाइबर, बंडल्स ऑफ हिज या फिर SA नोड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहां पर ऑप्शन डी, SA नोड। तो हमारे यहां पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच WBC इज नोन एज द शोल्डर ऑफ द बॉडी? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट या फिर बेजोफिल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहां पर ऑप्शन ए, न्यूट्रोफिल। तो हमारे यहां पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज ऑस्टियन, न्यूरॉन, सार्कोमियर या फिर मायोफाइब्रिल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, सार्कोमियर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एंजाइम कन्वर्ट्स फाइब्रोनेजन इनटू फाइब्रिन? पेप्सिन, रेनिन, थ्रम्बिन या फिर ट्रिप्सिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, थ्रम्बिन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग पैजिटीन, लेप्टोटीन, डिप्लोटीन या फिर डाइकाइनेसिस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पैजिटीन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज थाइमस, स्प्लीन, टॉन्सिल या फिर लिम्फ नोड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्प्लीन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच हार्मोन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल? ग्लूकागॉन, एड्रेनलिन, इंसुलिन या फिर कॉर्टिसोल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, इंसुलिन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, आयरन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी? स्कर्बी, बेरीबेरी, रिकेट्स या फिर पेलेग्रा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, रिकेट्स। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज लाइजोजोम, गोल्जी बॉडी, राइबोजोम या फिर सेंट्रोजोम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, राइबोजोम। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द टर्म फादर ऑफ जेनेटिक्स रिफर टू डार्विन, लैमार्क, वाटसन या फिर मेंडल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, मेंडल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड वेसल कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स? ऑल्ट्रा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी या फिर कोरोनरी आर्टरी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, पल्मोनरी आर्टरी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या फिर टेरिडोफाइट्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एंजियोस्पर्म। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2 इज 0.5 मोल, 1 मोल, 2 मोल या फिर 22 मोल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी,
1 मोल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द pH ऑफ अ सोल्यूशन हैविंग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -4 m इज 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 4। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? Na, Mg, Al या फिर Cl? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, Cl। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2Cr2O7 इज +3, +4, +6 या फिर +7? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, +6। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, O2, H2, CO2 या फिर SO2? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, H2। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन इज sp, sp2, sp3 या फिर dsp2? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, sp2। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर? चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, बॉयल्स लॉ या फिर गे-लुसक लॉ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, बॉयल्स लॉ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2OH इज मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल या फिर एथेनॉल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एथेनॉल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज कैटालिस्ट इन द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2? MnO2, NaCl, CuSO4 या फिर CaCO3? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, MnO2। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ मीथेन इज ट्राइगोनल, प्लेनर, लीनियर, टेट्राहेड्रल या फिर बेंट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, टेट्राहेड्रल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर विटामिन B12। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स अमॉन्ग द फॉलोइंग इज लंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर वन डर वाल्स फोर्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल? ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, क्लोरीन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हेन फैराडे इज इक्वल टू 96,500 गुलाम, 965 गुलाम, 9,65,000 गुलाम या फिर 96.5 गुलाम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, 96,500 गुलाम। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड्स इज COOH, OH, CHO या फिर NH2? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, CHO। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा? Na2CO3, NaHCO3, CaCO3 या फिर K2CO3? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, NaHCO3। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन या फिर हाइड्रोलिसिस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑक्सीडेशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड? इथेन, इथीन, बेंजीन या फिर इथाइन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, बेंजीन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मोलरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 58.5 ग्राम NaCl इन 1 लीटर सोल्यूशन इज 0.5 m, 1 m, 2 m या फिर 5 m? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 1 m। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज MLT-2, ML2T-2, ML2T-1 या फिर ML-1T-2? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ML2 T-2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ बॉडी ट्रेवल 60 मीटर इन 10 सेकेंड, इट्स एवरेज स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड या फिर 8 मीटर पर सेकेंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर कुलाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, कुलाम। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, 0, 1 मीटर या फिर 10 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, इनफाइनाइट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज या फिर वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ पावर इज जूल, न्यूटन, वाट या फिर पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, वाट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज डबल्ड इट्स टाइम पीरियड बिकम्स डबल, 4 टाइम्स, हाफ या फिर अनचेंज्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हाफ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 16.8 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कलर डिवेट्स द मोस्ट थ्रो अ प्रिज्म, रेड, येलो, ग्रीन या फिर वायलेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, वायलेट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ ओनली, एरिया ओनली, मटेरियल ओनली या फिर लेंथ, एरिया एंड मटेरियल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, लेंथ, एरिया एंड मटेरियल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट इज वोल्ट मीटर, ए मीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर पोटेंशियोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ए मीटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड, डिस्टेंस, मोमेंटम या फिर वर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, मोमेंटम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल मशीन इज 25%, 50%, 75% या फिर 100%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, 100%। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन, पास्कल, जूल या फिर वाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, पास्कल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द वेवलेंथ ऑफ अ विजुअल लाइट रेंज अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 100 से 200 नैनोमीटर, 200 से 300 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर या फिर 800 से 1000 नैनोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 400 से 700 नैनोमीटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन या फिर स्कैटरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, स्कैटरिंग। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज या फिर गामा रेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, गामा रेज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, जूल, वाट या फिर कूलाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, हर्ट्ज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इलोक्वेंट का जो है साइनोनिम क्या होगा, फ्लुएंट, साइलेंट, कंफ्यूज्ड या फिर एंग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, फ्लुएंट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, ऑप्टिमिस्टिक का जो है एंटोनिम क्या होगा, होपफुल, पॉजिटिव, पेसिमिस्टिक या फिर चीयरफुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, पेसिमिस्टिक। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, नो सूनर डॉट 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 द नर्स अराइव देन द पेशेंट बिकम स्टेबल, डिड, हैड, हैज या फिर वाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हैड, यानी नो सूनर हैड द नर्स अराइव देन द पेशेंट बिकम स्टेबल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, प्रिविलेज, प्रिविलेज, प्रिविलेज या फिर प्रिविलेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रिविलेज।
तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द एरर, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट, ईच स्टूडेंट हैव या फिर असाइनमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हैव। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश वाज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश हैज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर इंग्लिश स्पीक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम, ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू ब्रेक समथिंग, टू क्रिएट ट्रबल या फिर टू फील कोल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु नोज मनी लैंग्वेज, लिंग्विस्ट, ओरेटर, स्कॉलर या फिर फिलोसफर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, लिंग्विस्ट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, सी इज सीनियर डॉट 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 मी, देन, टू, फ्रॉम या फिर बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, टू, यानी सी इज सीनियर टू मी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ही सेड दैट ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, he says that he had finished his work या फिर he told that he finished his work। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, he said that he had finished his work। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एक्सपैंड का एंटोनिम क्या होगा, इंक्रीज, एक्सटेंड, कॉन्ट्रैक्ट या फिर इनलार्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, द पेशेंट वाज एडमिटेड डॉट 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 द हॉस्पिटल यस्टरडे, इन, इनटू, एट या फिर बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इनटू, यानी द पेशेंट वाज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल यस्टरडे। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, द डिलीजेंट नर्स कंप्लीटेड ऑल हर ड्यूटीज, नर्स कंप्लीटेड डिलीजेंट या फिर ड्यूटीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, डिलीजेंट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, डॉट डॉट डॉट, यूरोपियन डॉक्टर अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी अ यूरोपियन डॉक्टर अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, स्ट्रॉन्ग का जो है नाउन फॉर्म क्या होगा, स्ट्रांगली, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथेन या फिर स्ट्रॉन्गर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्ट्रेंथ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डिलीजेंट का जो है साइनोनिम क्या होगा, लेजी, केयरलेस, हार्ड वर्किंग या फिर वीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, हार्ड वर्किंग। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, इफ आई डॉट 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 द मैनेजर आई वुड अप्रूव द प्रपोजल, एम, वाज, वर या फिर बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, वर, यानी इफ आई वर द मैनेजर आई वुड अप्रूव द प्रपोजल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, एलएस वी लॉस्ट द मैच, एलएस वी लॉस्ट द मैच, एलएस वी लॉस्ट द मैच या फिर एलएस वी लॉस्ट द मैच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, एलएस वी लॉस्ट द मैच। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एमबीजीएस का जो है मीनिंग क्या होगा, क्लियर, डाउटफुल, अवर हैविंग मोर देन वन मीनिंग, ऑनेस्ट या फिर एक्यूरेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डाउटफुल, अवर हैविंग मोर देन वन मीनिंग। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, पेसिमिस्ट, रियलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट या फिर क्रिटिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑप्टिमिस्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हु इज नोन एज द लेडी विथ लैम्प, क्लेरा बाल्टन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वर्जीनिया हेंडरसन या फिर डोरथिया ओरेम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल, 1 दिसंबर, 12 मई या फिर 5 जून। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 12 मई। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हिप्पोक्रेट्स, सिगमॉइड फ्रीड या फिर लुइस पास्चर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द सिंबल ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन इज रेड क्रॉस, लैम्प, व्हील या फिर हर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लैम्प। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है,
द नाइटिंगेल प्लेज इज एसोसिएटेड विथ फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सेस या फिर डेंटिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नर्सेस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ नर्स इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पेशेंट केयर एंड सेफ्टी, रिकॉर्ड कीपिंग वनली या फिर लेबोरेटरी वर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी पेशेंट केयर एंड सेफ्टी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल नर्सेस डे, WHO, यूनिसेफ, ICN या फिर IMA। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ICN। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, हु इज नोन एज द मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, क्लेरा बार्टन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मार्था रोजर्स या फिर वर्जीनिया हेंडरसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड नर्स, कंपैशन, केयरलेसनेस, एंगर या फिर एरोगेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए कंपैशन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी अडल्ट इज 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 39 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच वाइटल साइन इज मेजर्ड इन अ बीट्स पर मिनट, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, पल्स या फिर टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी पल्स। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, हैंड हाइजीन इज प्राइमली डन टू प्रिवेंट फ्रैक्चर्स, इन्फेक्शंस, डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी इन्फेक्शंस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फुल फॉर्म ऑफ ICU इज इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटरनल केयर यूनिट, इंटीग्रेटेड केयर यूनिट या फिर इंटेंसिव क्लिनिकल यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए इंटेंसिव केयर यूनिट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, WHO हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन लंदन, पेरिस, जेनेवा या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी जेनेवा। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, CPR का फुल फॉर्म क्या होगा, कार्डियक पल्मोनरी रिकवरी, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन, क्लिनिकल पेशेंट रिकवरी या फिर कार्डियक प्रेशर रेगुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी विटामिन के। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच नर्स थ्योरीज इज एसोसिएटेड विद द नीड थ्योरी, वर्जीनिया हेंडरसन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बेटी न्यूमैन या फिर मार्था रोजर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए वर्जीनिया हेंडरसन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द इथिकल प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग पेशेंट प्राइवेसी इज कॉल्ड जस्टिस, ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंशियलिटी या फिर फिडेलिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कॉन्फिडेंशियलिटी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइटल साइन, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर और हाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी हाइट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, नर्सिंग इज कंसिडर्ड अ हॉबी, प्रोफेशन, बिजनेस या फिर ट्रेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी प्रोफेशन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।